हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नर्सिंग को कैसे करें, यानी नर्सिंग का जो कोर्स है वो कैसे करें। जो लोग 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं और वो लोग नर्सिंग के फील्ड में आना चाहते हैं तो वो लोग नर्सिंग कैसे करें, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे कि कौन कौन सा कोर्स होता है, उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी देनी होती है प्राइवेट में और गवर्नमेंट में, दोनों में बात करेंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ें कि आप नर्सिंग के लिए एलिजिबल हों और कौन कौन से सब्जेक्ट से आप तैयारी करें एंट्रेंस एग्जाम की। सैलरी क्या होने वाली है इसके बाद, और जॉब का स्कोप कैसा होने वाला है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। बात करते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से कोर्स होते हैं नर्सिंग के फील्ड में। तो सबसे पहला कोर्स होता है एएनएम, ठीक। दूसरा होता है जेएनएम, ये दोनों डिप्लोमा कोर्स हैं, ठीक, ये ग्रेजुएट कोर्स नहीं। और तीसरा होता है सबसे बढ़िया सबसे अच्छा बीएससी नर्सिंग। इसमें 3 कोर्स होते हैं, एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग। चलिए तीनों के बारे में डिटेल से बात करते हैं कि किसको कौन सा कोर्स करना चाहिए और किस कोर्स के लिए कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। पहले जो कोर्स आता है वो है एएनएम। एएनएम का जो कोर्स है वो 12th पास करने के बाद आप लोग कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हो, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता आप 12th में किस सब्जेक्ट से हो, लेकिन आपका 50% मार्क्स 12th में होना चाहिए। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 2 साल का है और डिप्लोमा कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है, यानी इसको करने के बाद आप ग्रेजुएट नहीं होंगे। और इसमें सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो एएनएम का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, सबसे छोटा नर्सिंग का कोर्स यही है। अब एएनएम करे कहाँ से, तो देखिए आप प्राइवेट से भी एएनएम कर सकते हैं और गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट में सीटें एएनएम की बहुत कम है, कुछ ही हैं, जैसे सैफई में सीटें हैं और कुछ जगहों पे हैं, बाकी एएनएम की सीटें बहुत कम हैं यूपी में। तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों से इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एएनएम देखिए इसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है और इसमें क्लास 12th में आप 40% या उससे ज़्यादा से पास हों, लेकिन आपके 12th में इंग्लिश का होना जरूरी है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उससे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आपका इंग्लिश होना ज़रूरी है। ये भी डिप्लोमा कोर्स है 3 साल का, और इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एडमिशन ले सकते हैं और इस कोर्स को कर सकते हैं, यानी लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं। ये इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक। अब ये भी जेएनएम की भी जो सीटें हैं वो भी गवर्नमेंट में बहुत कम है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से आप कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में सीटें बहुत ही लिमिटेड सीटें हैं, हर एक मेडिकल कॉलेज में नहीं है, कुछ ही जगहों पे हैं बस। उसके बाद आता है बीएससी नर्सिंग का कोर्स। इसका ड्यूरेशन 4 साल का होता है। आपका 12th में 40% होना चाहिए और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी पीसीबी ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं। आप मैथ से रहेंगे आपका नहीं होगा, आप आर्ट्स से रहेंगे आपका नहीं होगा, कॉमर्स से रहेंगे नहीं होगा, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही होना चाहिए। ये बैचलर कोर्स है, इसके साथ आपका ग्रेजुएशन हो जाता है और इसमें भी लड़के और लड़कियां दोनों एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया ना, इसमें आपका पीसीबी होना ज़रूरी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ज़रूरी है बीएससी नर्सिंग के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि फ़ीस क्या होने वाली है तीनों कोर्स की। तो सबसे पहले अगर बात करें एएनएम की गवर्नमेंट में फ़ीस 10,000 से लेके 20 से 25,000 के बीच में होता है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो है उनकी अलग अलग फ़ीस है। तो 10,000 से लेके आपके 20 से 25,000 तक फ़ीस हो सकती है एएनएम की गवर्नमेंट में। वहीं प्राइवेट में इसकी फ़ीस 70,000 से लेके 1,25,000 तक या इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 1,00,000 एबव भी जा सकता है और 70,000 में भी एएनएम का कोर्स हो सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं जेएनएम का, ठीक। जेएनएम की फ़ीस कितनी होने वाली, जेएनएम की फ़ीस, तो इसका भी गवर्नमेंट में जो फीस है वो 10K से लेके 25K के आसपास ही रहता है अलग अलग कॉलेज में, लेकिन प्राइवेट में ये 3K से लेके 1.5 लाख तक यानी 1.5 लाख तक आपका पहुंच जाता है। कॉलेज कौन सा है इस पर डिपेंड करता है फीस, प्राइवेट में और गवर्नमेंट में 10 से 25 के बीच में अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग फीसें अलग अलग कॉलेज की होती हैं। जहां तक बात किया जाए बीएससी नर्सिंग की, ये 1 साल की फ़ीस हम बता रहे हैं। अब जितने साल का कोर्स है उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट ईयर यानी 1 साल की हम फीस बता रहे हैं सब में। तो बीएससी नर्सिंग का जो है गवर्नमेंट में फर्स्ट ईयर में 40,000 लगता है, जिसमें से 10,000 आपका रिफंडेबल रहता है, यानी हर साल उसके बाद आपको करीब करीब 30,000 रुपये देना होता है।
कुछ में ये 20 से 22 देना होता है, कुछ में 3, यानी 22 से 30 तक आपका बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट में फीस है। वहीं प्राइवेट में ये 90,000 से लेके करीब 1,75,000 तक है। अब इसके बाद बात करते हैं कोर्स की लैंग्वेज क्या होने वाली, यानी हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए ANM जो है और GNM, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, यानी बाईलैंग्वेज होते हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो स्पेशल इंग्लिश में होता है, इसमें हिंदी वर्ड नहीं होते हैं इसके कोर्स में। तो आप लोगों को इसका ध्यान देना होगा। बीएससी नर्सिंग अगर कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश सही होनी चाहिए। आप अगर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप लोग तो अपनी इंग्लिश को सही कर लीजिएगा। उसके बाद बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का सोचिएगा, या तो आप बीएससी नर्सिंग के जैसा ही कोई कोर्स चाहिए और आप लोग टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते कि 1 साल 6 महीने आप बर्बाद करें, तो आप जीएनएम कीजिए। उसके बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी कर लीजिए, इक्वल हो जाएगा बीएससी नर्सिंग के। तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीएससी नर्सिंग ही करना है तो आप पहले बीएससी नर्सिंग के लिए इंग्लिश थोड़ी सी, मतलब बहुत अच्छा ही होनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और समझना तो आना चाहिए। अगर बोल नहीं पाते हैं तो बोलना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना और समझना है, दोनों तो आना ही चाहिए। एडमिशन कैसे होता है, तो देखिए एएनएम जो है और जेएनएम है, ये डायरेक्ट एडमिशन, प्राइवेट में तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं और इंट्रेंस एग्ज़ाम से भी एडमिशन होते हैं, इसका दोनों का होता है, ठीक। और गवर्नमेंट के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी भी करवाती है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी भी इसका करवाती है। सैफई तो अपना अलग से करवाती है। एएनएम और जेएनएम का बता रहे हैं, इसका उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी भी करवाती है और दोनों भी करवाती हैं। और भी अलग अलग प्राइवेट कॉलेज खुद से डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए पूरे यूपी में एक ही इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो होता है सीनेट, यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, यानी सीनेट होता है। अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एम्स से बीएससी नर्सिंग सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो सीनेट आपको देना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग में, चाहे आपको प्राइवेट से करना हो चाहे गवर्नमेंट, सबके लिए आपको सीनेट देना पड़ेगा। और सीनेट की तैयारी हम अपने चैनल पे 15 अगस्त के बाद से करवाएंगे। तो जिनको भी सीनेट की तैयारी करनी है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट की बीएससी नर्सिंग के लिए, वो लोग चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। तो एडमिशन के लिए एएनएम जेएनएम का तो डायरेक्ट प्राइवेट में हो जाता है और मेरिट बेस पे भी होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो है वो इसी से करवाती है, मेरिट से ही करवाती है। तो मेरिट और दोनों व्यवस्था है, और प्राइवेट में आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए आपको सीनेट ही देना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ही करवाती है सीनेट को। इसमें केजीएमयू सब एक साथ ही अपना एंट्रेंस इसी के माध्यम से लेते हैं, इसी के माध्यम से एडमिशन लेते हैं। तो आपको कहीं भी एडमिशन लेना हो आपको सीनेट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके स्कोप की, इसमें स्कोप कौन कौन से हैं, स्कोप क्या है। तो आप अगर जेएनएम और बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, जेएनएम वाले और बीएससी नर्सिंग वाले दोनों। लेकिन आपको अगर टीचिंग में जाना है, नर्सिंग ट्यूटर बनना है, तो आपको बीएससी नर्सिंग करना होगा, या जेएनएम के बाद में आपको पोस्ट बेसिक बीएससी करना होगा, ठीक। पोस्ट बेसिक बीएससी कर लेंगे तब भी आप नर्सिंग में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको केवल क्लिनिकल करना है, यानी नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है, आपको सिर्फ हॉस्पिटल में ही काम करना है नर्सिंग ऑफिसर बन के ही, तो आप लोग जेएनएम करके भी एक कर सकते हैं। बस कहीं कहीं पे होता है, कुछ एग्ज़ाम में जो होता है कुछ जगह पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जेएनएम वालों के लिए, और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए नहीं मांगता, बस यही होता है और कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी सेम होती है। उसके बाद देखते हैं सैलरी। तो सैलरी आप अगर किसी स्टेट के मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में है तो आपकी सैलरी जो गवर्नमेंट की होगी वो 63K से लेके शुरुआती 63K होगी। इसके बाद आपका ये बढ़ता ही जाएगा, ये कभी घटने वाला नहीं है, ठीक। और अगर आप एम्स में हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी 82 से 83K से शुरू होके ये हमेशा ग्रोइंग सैलरी है, बढ़ती ही रहेगी। और अगर आप जैसे केजीएमयू वगैरह में है बड़े बड़े में, तो यहाँ से आपकी जो सैलरी है वो भी 80 के करीब से शुरू होती है और ये भी बढ़ती ही रहती है। आपका जैसे जैसे प्रमोशन होगा, टाइम बीतता जाएगा, एक्सपीरियंस के आधार पर आपका सैलरी भी हर साल बढ़ता रहता है, ठीक। तो सैलरी भी अच्छी खासी होती है। अगर आप प्राइवेट में हैं और नर्सिंग ट्यूटर की भी सैलरी इसी सेम होती है, आपके
पोजीशन के हिसाब से आपकी सैलरी होती है, लेकिन शुरुआती सैलरी यही 63 के आसपास ही शुरू होता है। ठीक, अगर आपको प्राइवेट में देखना है तो प्राइवेट में भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। 15 से 25 के 30 के तक आपको मिल जाएगा। 15 से 30 हज़ार मिल जाएगा आपको 8 घंटे 10 घंटे का। और अगर आप नर्सिंग ट्यूटर हैं तो आपको नर्सिंग ट्यूटर अगर टीचिंग करेंगे प्राइवेट में तो भी ठीक ठाक 15 से 20 हज़ार मिल जाएंगे 6-7 घंटे। इससे ज़्यादा ही मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। हम मिनिमम सैलरी बता रहे हैं, तो सैलरी भी अच्छी खासी है, स्कोप भी अच्छा खासा है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको नर्सिंग की तैयारी करनी है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।